जय हिंद साथियों, मैं सचिन कुमार सिंह एक बार फिर से आपके लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है परसेंटेज पार्ट 3। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी अपने नीट 143 क्लासेस पे अपलोड कर दिए हैं। जो दोस्तों ने नहीं देखा है कृपया उसे देखें और सब्सक्राइब करें। तो आप लोगों को पता है कि कोई भी वनडे एग्जाम हो उसमें परसेंटेज पार्ट जो होता है उससे 2 से 3 क्वेश्चन तो जरूर ही आते हैं, इससे भी ज्यादा कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें जो आज के क्वेश्चन है, आप लोगों को आज बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, पेट लेखपाल, राजस्व लेखपाल, चकबंदी और नलकूप विभाग में अक्सर पूछे ही जाते हैं या पूछे गए हुए हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, सी की आय बी से 20% अधिक है, बी की आय ए से 25% अधिक है। तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? क्वेश्चन ये है, किसके लिए पूछ रहा है? सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों पहले ये बताइए कि 20% को हम क्या लिखते हैं? 20% को हम क्या लिखते हैं? ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने पार्ट 1 में क्लियर कर दी हैं। तो जो लोग नहीं ये चीज जानते हैं वो कृपया पार्ट 1 को जरूर देखें, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को देखें, ठीक है। तो 20% को हम 1/5 भिन्न में लिख सकते हैं। तो सी की आय बी से कितने परसेंट अधिक है? 20%। किसकी? सी की आय। तो मान लो 20% को हम 1/5 लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 1/5, ठीक है। तो अब ये जो सी की आय बी से 20% अधिक है, तो ये 5 क्या होगा? सी की आय होगी या बी की? हमेशा दोस्तों जिसके रिस्पेक्ट में कहे बी से, ठीक है। तो ये बी की आय है, कितनी है? 5 है। अधिक कितनी है? सी की 1। तो सी की कितनी हो जाएगी? सी बटे बी लिखे तो क्या बताएंगे? बी की भाई 5 हो गई, बी की 5 सामने। और सी की कितनी अधिक है? 5 बी की है, सी की 1 अधिक है, तो 5 1 6 हो जाएगा। इसी तरह से आगे देखते हैं, बी की आय ए से 25% अधिक है, बी की आय ए से, ठीक है। तो ए से अर्थात 25% का मान कितना होगा? 25% को हम लिखेंगे 1/4। तो 4 किसका मान है? 4 है दोस्तों ए का मान। किसका? ए का। और बी का मान कितना हो जाएगा? भाई अधिक कह रहा है तो 4 ए की है, अधिक कितनी है? 1। तो बी की कितनी हो जाएगी? 4 1 5, अर्थात बी बटे ए क्या हो जाएगा आपका? 5/4। अब इसका रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटे सी बटे बी कितना है? 6 और 5 का है, ठीक है। 6 सी का है, सॉरी सी बी 6 सी का हो गया, बी का 5, और इधर क्या हो जाएगा? बी अनुपात ए। तो बी और ए, बी का कितना है? वहां 5 है, ए का कितना है? 4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी आपका हो जाएगा कैसे लिखोगे? 6 गुणे 5 बटे 5 गुणे 4, ठीक है। तो ये हो गया 5 5 कट गया,
6/4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है। 3/2 कितना आ गया आपका, सॉरी C/A कितना आ गया, C/A आ गया आपका 3/2। अब कह रहा है C की आय A से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, 3 और 2, 3 से 2 गया 1, कितना अधिक है 1 गुणे 100, प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। और किसके रिस्पेक्ट में, C की आय A से, A का मान कितना है 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50%, कितना आ गया 50%। यही आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयत की लंबाई को 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि एरिया कांस्टेंट रहे। क्या रहे, एरिया कांस्टेंट रहे, ठीक है दोस्तों। तो लंबाई को कितना बढ़ाया गया, लंबाई को बढ़ाया गया 16 सही 2/3%। अब 16 सही 2/3% को हम भिन्न में कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 1/6 लिखेंगे। कैसे, 16 3 48, 2 50/3 रहा, प्रतिशत का निशान हटा, बटे में 100, ठीक है। 300 बटे में 300 हो गया, ऊपर 50, ठीक है। 50 को 350 से 300 को डिवाइड कर दो तो 6 बार जाएगा, 1/6। ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं जो पार्ट 1 में आप लोगों को बताई गई हैं। तो आयत की लंबाई को कितना बढ़ाया गया, 16 सही 2/3% अर्थात 1/6। तो 6 से क्या हो रहा है, कितनी लंबाई, पहले 6 थी, बढ़ी कितनी, 1 बढ़ी, तो 6 1 7, 6 से कितना हुआ 7 हुआ। क्या हुआ दोस्तों, 6 से 7 हुआ। अब चौड़ाई को कितना कम किया जाए, तो कम कितना कम है, इसमें से 1 कम है, 1 गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा, 6 आएगा या 7, बताइए दोस्तों, किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे हम लोग, चौड़ाई को, चौड़ाई, ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो किसके रिस्पेक्ट में, चौड़ाई के रिस्पेक्ट में। तो ब्रेथ कितनी है अर्थात चौड़ाई 7, तो कितना आ जाएगा 100/7, 14 7 98 होता है, तो 14 सही 2/7%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 20% 25% कम है। कितना है, 20% और 25% कम है। दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। तो चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है, दो संख्याएं तो दी हैं लगातार, ठीक है, तीसरी संख्या से। तो मान लेते हैं तीसरी संख्या जो है आपकी क्या है, 100 है। क्या है, 100 है। तो पहली और दूसरी बची, ठीक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 20% और 25%। तो पहली जो है कितनी कम है, 20%, तो 100 है तीसरी, और पहली 20% कम है, तो कितनी होगी पहली, 80 होगी, और से कितना हो जाएगा, 100 से 25 गया तो 75, ठीक है। अब कह रहा है दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या, अब 80 और 75 है, इसको डिवाइड कर लो, किससे कटेगा, 5 से काटिए, 20, 16 पंचे 80, 15 पचे 75, ठीक है। 16 और 15 आया। दूसरी और पहली संख्या कितनी आई, 16 और 15 और 16, सॉरी, दूसरी 15 है, पहली 16 है। तो कह रहा है दूसरी संख्या पहले की तुलना में, किसकी तुलना में, पहले की तुलना में, किसके रिस्पेक्ट में, पहले के, तो कितना परसेंट कम है, कितना है कम, 16 और 15 में एक ही तो कम है, 16 से 15 गया, तो 1 गुणे 100 बटे में क्या आएगा, दूसरी संख्या पहले की तुलना में, पहली कौन सी है, 16 है, तो बटे में 16, 4 चक्कू 16,
25 चक्कू 100, तो कितना आ गया 4 छंग 24, 1 25 बटे 4। ये आपका राइट आंसर है। इसको 12.5 भी लिख सकते हैं, सॉरी 12.5 नहीं, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 पंचे 4 पंचे 20, ठीक है, 4 दूनी 8, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, पॉइंट में। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 5214 रुपए को ए और बी और सी के बीच विभाजित किया गया ताकि ए को बी से 25% और सी से 20% अधिक मिले, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे? तो ए को कितने रुपए मिलेंगे? तो पहले क्या कह रहा है, ताकि ए को टोटल रुपए कितने हैं दोस्तों? टोटल रुपए हैं 5214 रुपए। कितने हैं? 5214 रुपए। अब कह रहा है ए और बी सी 3 लोगों में बांटना है ताकि ए को बी से 25%। अब 25% क्या होता है? 1/4 होता है। किसको? ए को बी से 25% अधिक मिले, तो बी का मान कितना हो जाएगा? 25% का मान 1/4 होता है। कितना होता है दोस्तों? 1/4। तो ताकि ए को बी से 25% और सी से 20% अधिक मिले। क्या मिले? अधिक मिले। अधिक की बात दोस्तों कह रहा है, तो ये 4 किसका मान होगा? बी का मान होगा, क्योंकि बी से किसको? ए को, तो बी का मान 4, ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा दोस्तों कितना अधिक है? 1, तो ए का मान 4 1 5, ए का मान 5, बी का मान 4, 5/4। ए बटे बी बराबर कितना आ गया? 5/4। अगला देखते हैं सी से, यहां से ए को सी से 20% का अधिक मिले, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। कितना होता है? 5। 5 किसकी वैल्यू है? सी की। तो ए कितना? 5, ए सी से ए कितना अधिक होगा? 1/5 है, 1 अधिक होगा, तो 5 में 1 जोड़ो कितना आएगा? 6। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5 1 6। तो ए बटे सी कितना हो गया? 6/5। ओके दोस्तों, अब क्या करेंगे? अब हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। क्या करेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अब देखो, ए बटे बी कितना है? 5/4 गुणे ए बटे सी कितना है? 6/5। देखो इसको, तो ए बटे बी 5/4 गुणे बी बटे सी, ए बटे सी कितना है? 6/5। 5 5 कट गया, 6/4, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना आया? 2/3। कितना आया गया दोस्तों? 2/3। सारे दोस्तों यहाँ पे रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा हमको? रेशियो। तो रेशियो कैसे निकालेंगे हम? ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे। क्या करेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखो ए बटे बी कितना है? 5/4। ए बटे सी कितना है? 6/5। अब ए की वैल्यू यहाँ कितनी है? यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो ए की वैल्यू पहले हम बराबर करेंगे। तो ए की यहाँ 5 है, तो पहले 5 के 6 से गुणा, 6 पंचे कितना रहा? 6 पंचे रहा हमारा 30। कितना रहा? 30 गुणे 5 की गुणा किसमें? 5 में, तो कितना रहा? 5 25 और 6 की गुणा किसमें? 4 में, तो 6 चकू 24। तो कितना आ गया? ए अनुपात बी अनुपात सी 30:24:25। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया इनका? 30 और 24 54, 54 और 25 कितना हुआ? 79। कितना हुआ दोस्तों? 79। तो क्या कह रहा है? ए को कितने रुपए अधिक मिलेंगे? ए की वैल्यू कितनी है? 30। ए की वैल्यू 30, ठीक है, गुणे टोटल रुपए कितने हैं? 5214 बटे टोटल वैल्यू कितनी है? 79। अभी जोड़ा आपने, तो 79 से डिवाइड कर दो इसको।
जब हम 79 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा? तो दोस्तों यहां पर 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिवाइड तो 3 से होगा, 3 79 से 5214 79 कितना जाएगा? 7 बार 7 बार 63 का 3 हासिल 6 7 7 49 6 नहीं 6 बार जाएगा, 6 बार लगाइएगा। 6 9 54 6 7 42 42 5 47 ये कितना बचा? ये रहा आपका 7, ये रहा 4, एक कट गया 4 और ये 6 बार जाएगा। कितनी बार? 6 बार पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो 66 रहा। कितनी बार जाएगा? 79 से डिवाइड करेंगे 66, 30 की गुणा कर दो तो 0 का 0 छतियां 18 का 8 हासिल 1 छतियां 18 1 1900 1980 रुपए किसको मिलेंगे? ए को मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे दोस्तों? ए को 1980 रुपए मिलेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक संख्या में 20% की वृद्धि की गई और फिर से इसे 20% तक क्या किया गया? बढ़ाया गया। क्या किया गया? बढ़ाया गया। मूल संख्या वापस लाने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए? ठीक है, तो इसमें हम सक्सेसिव केस लगाकर हल कर सकते हैं आसानी से। अब देखो मूल संख्या क्या है? एक संख्या को 20% की वृद्धि की गई। 20% को क्या लिखते हैं? 1/5 अर्थात कितना बढ़ा? 5 1 6 बढ़ा। 5 से कितना हुआ? 6 हुआ। कितना हुआ दोस्तों? 5 से 6 हुआ और फिर से 20% तक बढ़ाया गया अर्थात फिर से 5 से 6 हुआ, फिर से 5 से 6 हुआ। अब सक्सेसिव केस में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 25 25 36 तो कितना है? डिफरेंस कितना है दोस्तों? डिफरेंस है 11 का। कितने का? 11 का। तो 11 गुणे 100 बटे कितना होगा? किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे दोस्तों? किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे हम? 36 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मूल संख्या पानी है। मूल संख्या तो हमारी यही है 36, तो 36 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 36 25 चक्कू 100। ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 11 5 55 नहीं सॉरी हाँ 11 5 55 11 दूनी 22 22 5 27 बटे 9%। इसको सही फ्रैक्शन में लिख दो तो कैसे लिखोगे? 9 3 27 5 में 0 लगाया 50 हुआ और 9 5 45 हुआ। ठीक है, अर्थात 30 सही 5/9। ठीक है, 5/9%। तो वापस पाने के लिए कितने परसेंट कम किया जाना चाहिए? 30 सही 5/9%। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्कूल की जनसंख्या हर वैकल्पिक वर्ष में 10% बढ़ जाती है और घट जाती है। पहले 10% बढ़ती है, फिर 10% क्या होती है? घट जाती है। यह सन 2000 में वृद्धि के साथ शुरू हुआ, अर्थात ये चीज जो है बढ़ोतरी सन 2000 में स्टार्ट हुई और 2003 में स्कूल की जनसंख्या में 2000 की तुलना में क्या परिवर्तन हुआ? क्या परिवर्तन हुआ? इसमें हम फिर से सक्सेसिव केस लगा करके इसको हल कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिएगा, पहले 2000 से 2000
1 हुआ। फिर 2001 से क्या हुआ, 2002 हुआ। फिर 2002 से 2003 हुआ। 3 साल के लिए बोला है, तो 3 साल के लिए क्या करेंगे हम, देखो पहले 10% बढ़ जाती है। 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10, अर्थात 10 से क्या हो रही है, 11। 10 से क्या हो रही है, 11। फिर 10% क्या होती है, घट जाती है। क्या होती है, 10% क्या होती है, घट जाती है। तो 10% का मतलब 1/10, घटना का मतलब 10 से 1 घट रहा तो कितना रहा, 9। तो 10 से क्या हो रहा है, 10 से क्या हो रहा है दोस्तों, 9 हो रहा है। फिर अगले वर्ष में क्या होगा भाई, अगले वर्ष में क्या होगा, फिर बढ़ेगा ही, तो लगातार हो रहा है ना, तो फिर 10 से 11 होगा। 3 वर्ष के लिए तो बोल रहा है, ठीक है। तो अब इसका सक्सेसिव केस लगा दीजिएगा। तो 10 दाम 100 दाम 1000, ये रहा। ये 11 9 99। फिर 99 की गुणा 11 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10 89। कितना आ जाएगा, 10 89। कितना डिफरेंस है, 89 का। तो 89 का डिफरेंस 89 इंटू 100 करेंगे, बटे में कितना रहेगा, 1000 या 10 89, 1000। क्योंकि किसकी तुलना में पूछ रहा है, 2000। 2000 से ही तो स्टार्ट हुआ था हमारा, तो 2000 बटे में रहेगा आपका 2000। 2 से 2 जीरो कट गए, 89/20 ये रहा, सॉरी 1000 रहेगा, 1000, ठीक है। 89/10, ये जीरो कटा, 1 दर्जे के बाद दशमलव लग गया, तो 8.9%। 8.9% क्या हुआ, डिफरेंस हुआ था, परिवर्तन देखने को मिला, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर जो ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे नीर 143 क्लासेस को शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही।